हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, ये हमारी चल रही है एक्सरसाइज 7.4। ये चल रही है समाकलन की इंटीग्रल्स। इसके अंतर्गत जो है हमने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा दिए थे। हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपके पास। समाकलन करना है हमें सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स और प्लस 4 इसका अंडर रूट। इस पूरे का हमें समाकलन करना है। अब देखो ये प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। इससे पहले 8 क्वेश्चन जो है हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उनको ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा और अपनी प्रिपरेशन जो है आपने अच्छे से करी होगी। तो इस तरीके से वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार से इस MP सैनी 1 2 3 4 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इसका अंडर रूट dx। अब देखो जैसे पिछले बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़े थे। tan x का जो है अवकलन जो है tan d अपॉन dx जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए आप इसमें tan x को ही कुछ मान लीजिए। तो tan x को हम कुछ मानते हैं, माना tan x बराबर t मान लिया, क्योंकि tan x का d अपॉन dx करते हैं। तो tan x का d अपॉन dx होता है, नहीं अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखो सेक स्क्वायर एक्स dx का मान हमारा पूरा ये आ गया। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू जो है इसमें रखी हमने। क्या हो गया मानिए, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx इस पूरे का मान हो गया dt अपॉन tan स्क्वायर एक्स को माना था t, तो tan x का t हो गया तो t स्क्वायर हो गया और प्लस 4 इस पूरे का अंडर रूट हो गया। अब देखो ये 4 को बदलो, ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, यानी कि होता है 2 दूनी 4, इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया वो। इसका dt निकालते हैं। तो देखो ये फार्मूला बन गया आपके पास 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आपका ही बन गया। फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख कर समझा देता हूँ। देखो सूत्र हमारा हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ये हो गया लोग मापांक में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया। तो ये सूत्र जैसा प्रयोग करते हैं। देखो टी स्क्वायर जो हो गया आपको तो हो गया एक्स स्क्वायर और 2 का वर्ग ये हो गया आपका a स्क्वायर। तो इसकी जगह फार्मूला लगा कर चलाते हैं यो। तो ये बन गया आपके पास लोग x का मान है t प्लस टी स्क्वायर और प्लस 2 का वर्ग इसका अंडर रूट और प्लस हो गया आपका c। तो इस तरीके से जो है ये इसका समाकलन हो गया, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला दिया है हमारे पास। अब इसमें जो है इन सब की वैल्यू रखते हैं। देखो t का मान जो है हमने माना था क्या tan x, तो t की जगह जो है tan x रखते हैं। तो ये हो गया हमारा log tan x और प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स और प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस c। अब देखो जैसे वैल्यू को मानते हैं, आपने जो है पहले पढ़े, बहुत सारे फार्मूले पढ़े। तो मेरा अपना आपसे कहना यही है कि सभी प्रकार के सूत्रों को अच्छे से याद करें। जब फार्मूले आपके याद होंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि देखो शुरू से समझिए प्रश्न को कि tan x को अगर हम मानते हैं तो क्योंकि tan का अवकलन जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x का, इसलिए जो
अगर नीचे कोई नंबर हमारा ऐसा आता है, कोई संख्या हमारी ऐसी आती है कि जिसका अवकलन करने के बाद ऊपर की संख्या आती है, तो उस संख्या को आप डायरेक्ट टी वगैरह मान सकते हैं। टी मान लीजिए या पी मान लीजिए, वो तो आपकी मर्जी है, जैसे मान लोगे अवकलन उसी के अनुसार हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये इसका आंसर हो गया। लोग मापांक में आ गया 10x प्लस 10² x प्लस 4 अंडर रूट और प्लस सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जब क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रल हमें करना है 1/x² प्लस 2x प्लस 2 इसका dx। अब देखो ये करना है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो नीचे की संख्या दे रखी इसके आप फैक्टर करो। अब देखो इसके फैक्टर करने के तरीके दो के तरह से फैक्टर नहीं होते, जो हमारे पास 2 आ जा, तो इसका कोई और तरीका अपनाओ जो इसके फैक्टर हो जा। अब देखो ये 2 है, इस 2 को अलग अलग कर लो। पहले 2 को अलग अलग करते ही हो जाएगा हमारे पास 1/x² प्लस 2x और प्लस इस 2 के जो है टुकड़े कर लिए 1 + 1। तो ये 2 के जो है हमने फैक्टर कर लिए 1 + 1, क्योंकि इसके फैक्टर हमारे हो सकते हैं। भाई ये जो संख्या हमारे पास दी हुई है 1 + 1, यानी कि इतना जो पद हमारा हो गया ये हमारा पूरा का पूरा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि देखो a + b का होल स्क्वायर सूत्र है आपके पास a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। अब देखो ये तो a का वर्ग हो गया, ये 1 b का वर्ग हो गया और ये 2ab हो गया। यानी कि इस प्रश्न को हम खुले हुए को बंद कर सकते हैं, अर्थात ये प्रश्न जो है हमारा इस तरीके से हो गया। देखो ये x² हो गया प्लस ये 2x, यानी कि a का मान 1 है, a का मान x है, b का मान 1 है, 1 का वर्ग हो गया। तो इसको जो है इसको लिख सकते हैं हम x + 1 पूरे का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये बन गया प्रश्न हमारा 1/। और देखो ये पूरा पद बन गया x + 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस ये 1 हमारा अलग बच गया, तो इस 1 को हम अलग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसका पूरे का अंडर रूट भी दिया हुआ है, सॉरी बच्चे छूट गया, तो इस पूरे पद का अंडर रूट भी है, तो ये अंडर रूट में हो गया आपका। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया आपके पास 1/a² प्लस 1 का वर्ग। अब यहाँ जो x + 1 है इसका हम d/dx कर सकते हैं x + 1 का, क्योंकि ऊपर हमारे पास 1 है, ये इसका हमारा dx हो गया। तो 1 dx की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि x + 1 बराबर हम रख सकते हैं t। तो ये dx बराबर dt। तो ये प्रश्न जो है इसका सूत्र हमारा बन गया जब x + 1 को हम t मानते हैं। तो ये बन गया आपके पास 1/t का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग dt। अब देखो सूत्र हमने पहले पिछले वाले प्रश्न में लिखा था, अब भी लिखा हुआ है ये 1/x² प्लस a² का अंडर रूट log x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट का मापांक। तो यही सूत्र हम इसमें लगा देते हैं। ये हो गया 1/t² प्लस 1² यानी कि 1/x² प्लस a² के रूप का बन गया हो। तो इसमें जो है हमने फार्मूला लगा दिया, तो ये हो गया log x प्लस यानी कि t log t प्लस t का वर्ग और प्लस
1 का वर्ग इसका अंडर रूट मापांक और प्लस सी। अब देखो ये दिया हुआ है तो इसके अंतर्गत जो है हम टी की वैल्यू रखते हैं। टी का जो मान दिया हुआ है वो मान हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया log टी का मान हमने माना था क्या x प्लस वन प्लस x प्लस वन का वर्ग और प्लस वन का वर्ग का अंडर रूट और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो का तो मान रख दिया हमने टी का। हम ये x प्लस वन को दोबारा खोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास log x प्लस वन और प्लस अंडर रूट इसमें खोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके अनुसार जैसे हमने बंद किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन को x प्लस वन का होल स्क्वायर हमने लिखा था। तो इस x प्लस वन के होल स्क्वायर को अगर हम खोल दें तो हमारे पास यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस वन। यानी कि ये संख्या हमारे पास दोबारा आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस वन। इस तरीके से जो है ये प्रश्न हमारा इस तरीके से हल होता है। तो प्यारे छात्रों आप ऐसे अपने प्रश्न को हल करना। अब चलता है हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 इसका dx। अब देखो इसका जो है हमें इंटीग्रल करना है संख्या का। तो इस संख्या को हमें ध्यान से समझना है कि कैसे कैसे इसका इंटीग्रल हमें करना है। अब देखिए सबसे पहले तो जो नीचे संख्या लिखी हुई है इस संख्या को हम चेक करते हैं, इस संख्या के बारे में विचार करते हैं कि इसके फैक्टर कैसे हों। और देखो फैक्टर जो है डायरेक्ट गुणनखंड नहीं हो सकते क्योंकि प्लस में है मान, ये भी इसकी संख्या छोटी है। चलो पूर्ण वर्ग वाली विधि से समझा देते हैं हम आपको इसके फैक्टर। पूर्ण वर्ग वाली विधि से जो है फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे 9x² प्लस 6x और प्लस 5। पूर्ण वर्ग वाली विधि से फैक्टर करने के लिए बराबर 0 मानते हैं। तो ये संख्या आपके पास होगी देखो 9x² प्लस 6x, ये जाके इधर हो गया माइनस का 5, बराबर से इसको इधर लेंगे। ये विधि जो है आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, दोबारा रिपीट कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन के फैक्टर कैसे हो रहे हैं। अब सबसे पहले देखो पूर्ण वर्ग वाली विधि में ये x² के साथ में कोई नंबर है उसको हटाते हैं। 9 से पूरी संख्या भाग कर दी तो ये हो गया आपके पास x² प्लस 6/9x और बराबर माइनस 5/9। ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब जो नंबर हमारे पास बीच में आया ये गया x² प्लस 2/3x बराबर माइनस 5/9। अब पूर्ण वर्ग वाली विधि में देखो हमें ध्यान रखना है जो नंबर हमारा बीच में आया इस नंबर के आधे का वर्ग जो है दोनों साइड जोड़ते हैं, यानी कि 2/3 x का आधा 2x इसका वर्ग, इसका वर्ग जो है ये दोनों ओर जोड़ दिया। जोड़ने पर अब देखो जो दोनों ओर इसका वर्ग जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी बन गई 2 से जो है 2 हमारा 2 कट जाएगा, जो इसका बटा 1 कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, बराबर ये आ गया x से x कट गया 1/3 का वर्ग। तो 1/3 का वर्ग जो है इस संख्या में दोनों साइड जोड़ते हैं तो ये संख्या हमारी होगी x का वर्ग प्लस 2/3x और प्लस 1/3 इधर भी जोड़ दिया 1/3 का वर्ग और बराबर माइनस 5/9 और प्लस 1/3 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया।
इसमें भी जोड़ दिया, तो ये संख्या आपके पास देखो, ये ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 भी बन गया, यानी कि इधर वाली संख्या हमारी होगी एक्स प्लस 1/3 का वर्ग। ये संख्या तो हमारी ये बन गई, और बराबर इधर की चेक करते हैं, -5/9 प्लस 1/9, तो 5 में तक जाकर बच गया -4/9। अब ये 4/9 जो है इसका भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये हो गया एक्स प्लस 1/3 का वर्ग। अब ये माइनस का इधर लेकर तो इधर प्लस का हो गया, 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग बराबर 0। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने बराबर 0 मानना था, सिर्फ एक समझाने के लिए। अब ये हमारे फैक्टर हो गए, देखो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का वर्ग। अब इस संख्या के जो है ये फैक्टर हो गए हमारे, तो ये प्रश्न हमारा बन गया 1/x प्लस 1 का वर्ग x प्लस 1/3 का वर्ग और प्लस 2/3 का वर्ग। अब देखो इसमें हमने ध्यान रखना, इसमें हमें एक संख्या विशेष तौर से ध्यान रखनी कि हमने आपको बराबर मान कर तो समझाया हो, क्योंकि 9 हमें हटाना था, भाग दे लिया। अब देखो जब 9 हमने इसमें तो हटाया, 9 से संख्या को भाग करी, 9 से भाग करने के साथ साथ ये संख्या यहाँ से हटी, यानी कि पूरी संख्या को इधर भी हमने 9 से भाग करा, तो यह संख्या हमारी जब 9 से भाग करेंगे तो 1/9 में भाग बाहर लेना पड़ा है। क्यों? क्योंकि 9 से भाग हम इधर भी करेंगे और 9 से भाग हम इधर भी करेंगे। अब जब 9 से भाग इधर भी करेंगे, 9 से भाग हम इधर करेंगे, तभी ये संख्या हमारी आगे चलेगी, तभी ये 9 यहाँ से हटेगा, क्योंकि पूरे का बटा 9 होगा। अब इधर भी 0 होगा, यानी कि कुल मिलाकर यह है कि जो 1/9 जो हमारा इसमें से हटाया गया, क्योंकि इस प्रश्न में बराबर 0 नहीं है, इसलिए 9 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/9 से इसको गुणा करनी पड़ेगी। जब 1/9 से गुणा करने के तो 9 हमारा नीचे भी रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा जरूर वो, तो उस 1/9 को जो है हम इस प्रश्न में शुरू में ले लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस प्रश्न में जो है आपने शुरू में ले लिया 1/9, क्योंकि 9 यहाँ से हटाया। जब 9 हटेगा तो x² प्लस 6/9 प्लस 5/9, और वो जो बट्टे का 9 है वो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा, तो उसको हटाने के लिए हमें 9 से गुणा भी करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि देखो जैसे ही हटाया, और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहीं पर समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास संख्या है 9x² प्लस 6x और प्लस 5। अब इसमें बराबर 0 नहीं है, जब बराबर 0 नहीं है तो 9 से सारे को भाग करेंगे, जब 9 से भाग करना पड़ेगा, तो 9 से भाग करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास संख्या 9x² बटे 9 हो गया पूरे का, प्लस 6x और प्लस 5। अब 9 से इसको भाग कराया तो 9 से इसको गुणा भी किया। अभी जो 9 से गुणा किया तो ये 9 जो है हमें 1/9 के रूप में बाहर निकालना पड़ेगा पहले ही। तो बाहर निकालने के बाद में फिर इस संख्या के जो है पूरी के फैक्टर हमें इस तरीके से कर देने हैं। तो ऐसे फैक्टर करने के बाद में ये पूर्ण वर्ग के रूप में हमारे इस तरीके के फैक्टर आते हैं। 0 मान कर तो हमने आपको समझाया, क्योंकि 0 मान कर इस संख्या के आपके इस तरीके से फैक्टर हो गए। नहीं 0 मानते तो भी डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है प्रश्न को डिटेल में समझने के लिए। अब देखिए ये हमारे फैक्टर आ गए इसका dx। अब इसको हमें समझना है, इसको हमें चलाना है। देखो ये बन गया 1/a² x² प्लस a²। सूत्र आपके पास हो गया, फार्मूला क्या बन गया हमारे पास 1/a²
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल डी एक्स बराबर ये हो गया 1/a, क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं है तो सूत्र हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये सूत्र जो है अब इसमें हम फिट कर देते हैं। सूत्र फिट करने के बाद में ये आ गया, तो ये संख्या हमारे पास बन गई 1/9 तो हमारा बाहर है, तो ये गया 1/a। देखो a का मान है 2/3, तो ये गया 2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए। x का मान है x प्लस 1/3 और बटे a का मान है 2/3, तो ये हो गया आपके पास प्लस c। अब देखो ये 3 एलसीएम आ जाएगा ऊपर भी नीचे भी, तो ये नंबर आपका बन गया 1/9 और गुणा ये 3 ऊपर चला गया 3/2 tan इनवर्स। अब यहाँ 3 लघुत्तम लाएंगे तो ये हो गया 3x प्लस 1 और बटा 3। ऐसे ही पूरे का बटा नीचे है 2/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और प्लस c। अब यहाँ देखिए 3 से जो है 9 कट गया, तो यह संख्या बन गया आपके पास 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 और बटे 2 और प्लस c। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपने जो है इस प्रश्न को इस तरीके से समझना है ताकि आपको प्रश्न को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। तो प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए अगर कोई मेथड ना लगता हो तो या तो पूर्ण वर्ग विधि लगा लो, उसमें लगा कर देख लो, या सिद्धाचार्य विधि आपके पास आपने पढ़ा होगा पहले। सिद्धाचार्य विधि अगर लगाते हैं तो भी इसी तरीके से मान आते हैं, और जो हमारे फैक्टर होंगे उस फैक्टर के हिसाब से ही अपना आगे हमें फार्मूला लगाना है। अब देखो यहाँ फैक्टर हमारे आए x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का वर्ग। अब ये x प्लस 1/3 को अगर हम t मानते हैं तो ये 1 dx हो जाएगा। 1 dx हो जाएगा, इनके टी स्क्वायर साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र हमारा लग गया। अब इसका अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का सूत्र आपका डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट मान रखते हैं। देखो a का मान हमारे पास 1/2/3 tan इनवर्स x का मान x प्लस 1/3 और बटे 2/3। तो यहाँ आपको हल करने की हर प्रक्रिया का ध्यान रखना है। अब 1/9 गुणा, देखो 3/2 जो है ये 2/3 जो है, जब 3 ऊपर जाएगा तो ये बन गया 3/2 tan इनवर्स। अब ऐसे यहाँ लोग उत्तम लेंगे 3x प्लस 1/3 और पूरे का बटा 2/3। अब दोनों के हर बराबर हैं तो 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया देखो 1/3 दूनी 6/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और प्लस हो गया आपका c। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए, अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमने 1/7 माइनस 6x और माइनस x⁵, इसका dx, यानी कि इस प्रश्न को हमें हल करना है। अब देखो, इसको हल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे हमने अभी आपको समझाया, सबसे पहले तो जो नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है इसके फैक्टर हमें करने हैं। अब देखो इसके फैक्टर भी उसी तरीके से होंगे। चलो यहाँ समझाता हूँ, पूर्ण वर्ग वाली विधि से कर लेते हैं। फैक्टर कैसे होंगे, 7 माइनस 6x और माइनस x⁵। पूर्ण वर्ग वाली विधि आपकी वही है कि x⁵ आपका सिंगल होना चाहिए,
इसकी साथ में कोई भी नंबर ना हो। अगर ये सिंगल है तो डायरेक्ट आप फैक्टर करिए। देखो जो 6x दिया हुआ है, बीच का पद दिया हुआ है 6x बटे इसका आधा 2x, और इसका वर्ग। ये नियम हमेशा ध्यान रखना जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो फिर घटाएंगे भी, क्योंकि बाहर से कोई नंबर अगर जोड़ना है तो वही हमारा घटाना भी है। तो यह प्रक्रिया दोनों साइड से करेंगे, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो ये हो गया आपके पास, देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 तो 6 कट गया, यानी कि ये आ गया 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग जो है इसमें जोड़ते हैं 7 माइनस 6x माइनस एक्स की 2 प्लस 3 का वर्ग, एक बार जोड़ दिया और 3 का वर्ग एक बार घटा दिया। अब देखो ये 2 पद बन गए हमारे पास। एक पद तो हमारा ये हो गया, तो ये हो गया 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 3 तिया 9 और माइनस का 3 तिया 9। एक जोड़ाया तो एक घटाना पड़ेगा। अब देखो ये 9 इसमें जोड़ लिया, 9 और 7 ये हो गया 16 माइनस का x की 2 और माइनस का 6x और माइनस का 9। ये भी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखो ध्यान दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी कि 16 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग, और माइनस ये संख्या जो है हमारी ये बन गई x और प्लस 3, क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग है, x प्लस 3 का वर्ग। तो हमारा ये नंबर बन गया इस तरीके से, 4 का वर्ग और माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग। तो ये संख्या जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका अंडर रूट भी दिया हुआ है। और देखो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। तो आप जो है जब क्वेश्चन को हल करें, आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा कि डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख दिए। अब वो कहाँ से आए, कैसे आए, उन सब को समझने के लिए आपको इसकी पूरी डिटेल समझनी होगी। जब पूरी आप डिटेल समझ जाएंगे तब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जैसे ये दिया हुआ है कि इसके फैक्टर हम न करें, देखो फैक्टर जो है पूर्ण वर्ग वाली विधि से हो सकें, और विधि से इसके फैक्टर संभव नहीं है, क्योंकि माइनस है, घटा का आता है, अब घटा का 6 आना है। अब तो ये आ गया आपके पास 4 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग। अब ये रख लेते हैं यहाँ से। तो ये नंबर हमारा हो गया इंटीग्रल 1 अंडर रूट 4 का वर्ग और माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग 3, और इसका dx। अब देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 को हम t मान सकते हैं बराबर t। तो ये हो गया dx बराबर dt। तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये मान हमारा बन गया 1 अंडर रूट 4 का वर्ग और माइनस टी का वर्ग और dt। अब देखो ये आपके पास सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सूत्र आपके पास हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। सूत्र है 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dx। 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx बराबर ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इस तरीके से जो है फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से याद करें। तो ये सूत्र हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा
अंडर रूट तो होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब यहाँ से जो है इस 4 को मानते हैं हम ए स्क्वायर और टी को मानते हैं हम एक्स स्क्वायर। तो सूत्र के अनुसार आपका समाकलन हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन, यानी कि एक्स की जगह हमारा क्या है टी, एक्स की जगह हमारा है टी अपॉन ए यानी कि 4। तो इस तरीके से जो है अब टी का मान धरते हैं, टी का मान होना माना तो क्या एक्स प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 और बटे 4 और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है इन प्रश्नों को हल करते हैं। बस इसकी डिटेल को जो है आप इधर से ध्यान से और अच्छे से समझना ताकि क्वेश्चनों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इंटीग्रल करना है हमें 1 अंडर रूट x-1 x-2 इसका dx। अब देखो इसका इंटीग्रल करना है तो डायरेक्ट हमारे पास कोई ऐसे मान नहीं है जो डायरेक्ट इनको हल कर लें। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो इन दोनों पदों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो देखो कैसे करनी है। पहले एक पद की दोनों में मल्टीप्लाई करिए, यानी कि x ये हो गया x-2 और फिर -1 की करिए x-2 इसका dx। तो ये हो गया आपके पास 1 x की 2, x के अंदर गुणा करेंगे x की 2, x की 2 तक गुणा करेंगे -2x और फिर 1 तक गुणा करेंगे -x, -1 की -2 से गुणा करेंगे +2 इसका dx। अब ये नंबर आपका बन गया बराबर 1 देखो ये हो गया x की 2 और -2 -1 हो गया -3x और +2 इसका dx। अब ये नंबर हमारा आ गया x की 2 -3x +2। अब देखो हमें इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं, इसको इस तरीके से हल करना है ताकि हमारा कोई ना कोई ये सूत्र हो जाए। अगर डायरेक्ट फैक्टर करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। अब फैक्टर करने का वही तरीका कि पूर्ण वर्ग वाली विधि से आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। अब देखो चलो विधि मैं यहाँ पर दोबारा फिर बता देता हूँ। ये हो गया x की 2 -3x और +2। और देखो पूर्ण वर्ग वाली विधि से इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो जो संख्या जो हमारे पास बीच में है, बीच में संख्या हमारे पास है -3x, इसका हो गया 2x और इसका वर्ग जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो ये हो गया x की 2 -3x +2। और देखो इसका जोड़ क्या क्या आता है, x से x कट गया 3/2, यानी कि ये आ गया प्लस का 3/2 का वर्ग। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया 3/2 का वर्ग, क्योंकि माइनस है खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वर्ग है, 2 बार है। जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये संख्या होगी आपके पास। अब इसे खोलने के बाद आ गया x की 2 -3x और +2
प्लस ये हो गया 3 × 9/4 और -9/4। अब देखो इसमें जो है माइनस का है तो इसके साथ प्लस की संख्या ले लेते हैं। या ये हो गया x⁻2 -3x और प्लस का 9/4 लेते हैं। और ये बच गया आपके पास प्लस का 2 माइनस का 9/4। तो ये जो है संख्या आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वर्ग हो गया। x⁻2 -3x प्लस ये हो गया 3/2 का वर्ग और प्लस 4। देखो 4 का लघुत्तम लिया 4, ये गया 4 दूनी 8 -9। तो इस तरीके से जो है ये संख्या हमारी आ गई x -3/2 का वर्ग और प्लस देखो 9 मत 8 जाएगा, माइनस का बच गया -1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग। तो अब ये नंबर बन गया हमारा। तो यह संख्या हमारी देखो ऐसे होगी। इसके जो फैक्टर हमारे हुए थे, इन फैक्टर को जब हमने पूर्ण और विधि से हल किया तो हमारे ये आ गए। अब ये हमारे सूत्र के अनुसार हो गए x² - a² के रूप का। तो इस तरीके से ये नंबर जो हमारा आ गया, ये ऐसा नंबर आ गया जैसे हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको यहाँ फिट करते हैं। देखो ये आ गया, अब संख्या बन गई 1/, ये हो गया x -3/2 का वर्ग और -1/2 का वर्ग, इसका √dx। अब देखो ये सूत्र बन गया सीधा ही, a का वर्ग माइनस यानी कि x² - a², क्योंकि इसको मान सकते हैं हम x -3/2 बराबर t मान लिया तो ये dx बराबर dt। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया 1/t² माइनस 1/2 का वर्ग और इसका √ dt। तो इस तरीके से जो है अब इसका सूत्र बन गया a² - x² का √ अभी जो है a² - x² का √ का सूत्र हमारा क्या है, a² - x² के √ का फार्मूला हमारा है 1/2a। तो का सूत्र बता देता हूँ आपको, इसका एक बार। वह सूत्र मैंने जो है हर क्वेश्चन में लिख दिया, फिर भी याददाश्त के लिए बता देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 1/x² माइनस a² का √ इसका dx बराबर ये हो गया log x प्लस x² माइनस a² का √ c। ये यहाँ रख देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास log, अब x की जगह जो है वो t है, t मापांक में t प्लस t² माइनस 1/2 का वर्ग, इसका √ और प्लस c। अब t का वैल्यू रख देते हैं, t का जो मान है वो रख देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया log, t का मान था x -3/2 और प्लस x -3/2 का वर्ग और -1/2 का वर्ग, इस पूरे का √ और प्लस c। तो ये आ गया। इस संख्या को हम सारी को खोल सकते हैं। खोलने के बाद ये नंबर हमारा आ सकता है log, जब यहाँ दो लोग उत्तम लाएंगे तो यह संख्या बन गई 2x - 3 और प्लस, अगर हम इस संख्या को खोल लेंगे सारी को
देखो ये संख्या हमारी है कहीं ना कहीं दी हुई, ये सूत्र में दी हुई है एक्स माइनस 3/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। इस पूरे नंबर को जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था x² माइनस 3x+2 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे फैक्टर आए हुए हैं ये हमारे इस नंबर के थे x² माइनस 3x+2 के। तो इसी नंबर को हम दोबारा इसकी जगह लिख सकते हैं x² माइनस 3x+2 का अंडर रूट और प्लस c। तो ऐसे जो है हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया log x प्लस यानी कि 2x माइनस 3/2 प्लस x² माइनस 3x+2 का अंडर रूट प्लस मापांक और प्लस c। तो ऐसे जो है आप अपने प्रश्न को हल करें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है इंटीग्रल करना है 1/8 प्लस 3x माइनस x² का अंडर रूट और इसका dx। अब देखो ये भी प्रश्न हमारा इसी टाइप से आ गया। इस प्रश्न को भी हम ऐसे हल कर सकते हैं। पहले इसके हम जो है ना इसको अकॉर्डिंग यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। अकॉर्डिंग तैयार करने के लिए आपके पास पूर्ण वर्ग वाली विधि का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पूर्ण वर्ग वाली विधि से ही चलता है, उसी से समझा देते हैं हम आपको। प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 8 प्लस 3x माइनस x²। अब देखो x² के साथ में कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट हल होगा। जो संख्या बीच में है 3x, इसका आधा करिए 2x और इसका वर्ग, एक बार ऐड करिए एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, जोड़ने व घटाने पर इस संख्या को जो है एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यानी कि x कट गया, ये हो गया 3/2 का वर्ग। तो जोड़ो 8 प्लस 3x माइनस x², एक बार जोड़ दिया 3/2 का वर्ग और एक बार माइनस कर दिया 3/2 का वर्ग। अब देखो इसमें जो है हमारे पास ये x² संख्या माइनस की है तो हमारे पास प्लस का संख्या भी इसके साथ लेते हैं, प्लस की नहीं आ गई, माइनस की संख्या इसके साथ लेते हैं। तो ये बन सकता है हमारे पास, देखो 8 प्लस का 3/2 हो गया, 3 3 9/2 दूनी 4 और माइनस का x² प्लस 3x और माइनस 3/2 का वर्ग। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग पद हो गए, एक पद ये हो गया और एक पद पूरा हमारा ये हो जाएगा। इसमें तो माइनस बाहर लेकर ये बन जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा हो गया, देखो 8 का बटा 1 करते हैं, 8 चौक 32 प्लस 9/4 और माइनस ये हो गया x माइनस 3/2 का वर्ग। तो 32 और 9 हो गया 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का 3/2 का ये हो गया वर्ग। अब देखो इसका वर्ग बनाओ तो इसका वर्ग बना सकते हैं 41 का अंडर रूट लगा लो और बटे 2, ये इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और माइनस ये हो गया x माइनस 3/2 का वर्ग। अब देखो ये नंबर था हमारा, इस नंबर के जब पूर्ण वर्ग वाली विधि से फैक्टर किए
तो ये नंबर हमारा हो गया √41/2 का वर्ग माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग वाली विधि से ही ऐसे फैक्टर होते हैं जो सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न हो जाएगा। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, अब इस प्रश्न में जो है हमें देना है सूत्र के अनुसार। देखो फार्मूला है हमारे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब ये a का वर्ग हो सकता है, b का वर्ग हो सकता है, इसका अंडर रूट लगा दें। 2ab जो बीच का पद है इसका आधा लीजिए, बीच के पद का आधा यानी कि 3x/2x उसका वर्ग। हमेशा सभी प्रश्नों में यही करना है जोड़ने व घटाने पर। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, 3/2 का वर्ग जो है इस प्रश्न में एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब हमें यहाँ चेक करना है कि 8 के साथ प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर हम इसके साथ लें माइनस का तो इन पदों का हमारा वर्ग नहीं होगा क्योंकि x² माइनस का है। अब ये प्लस इसलिए हम इसके साथ तो लेते हैं माइनस की संख्या, और प्लस 3/2 लेते हैं हम 8 के साथ। तो 3/2 का वर्ग हो गया 3 × 9/2 दूनी 4 यानी कि 9/4 हो गया। माइनस x² प्लस 3x माइनस 3/2 का वर्ग। जब इसको होल स्क्वायर के अंदर बंद करेंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर के जो साइन है वो सभी बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज होकर ये बन गया x माइनस 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 32/9 को लिखते हैं 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग। अब इसका वर्ग बनाने के लिए हमें इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। √41/4 का 2 होता है इस पूरे का वर्ग माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब ये यहाँ रखते हैं। अब देखो ये बन गया इंटीग्रल हो गया ये 1/√√41/2 √41/2 का वर्ग और माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग इसका dx। तो ये ऐसे बन गया। अब इसको मान सकते हैं हम कि x माइनस 3/2 बराबर t मान लिया तो ये dx बराबर dt, क्योंकि यहाँ अवकलन होता है तो ये यहाँ रखते हैं। तो ये हो गया 1/√41/2 का वर्ग और माइनस ये हो गया t का वर्ग dt। अब देखो ये सूत्र हो गया आपके पास 1/x² माइनस a² और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये सूत्र जो है हमारा लॉग में होता है। तो मान हमारा हो गया लॉग एक बार और चेक कर लेते हैं। सॉरी लॉग में नहीं होता बच्चों, 1/a² माइनस x² का अंडर रूट भी है। ये अंडर रूट छूट गया, अंडर रूट भी है। तो 1/a² माइनस x² के अंडर रूट का फार्मूला देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आप पे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया 1/a² माइनस x² का अंडर रूट dx बराबर ये हो गया साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये सूत्र हमारा यहाँ फिट होगा। इसमें ये x² मान लो, ये a² हो गया। तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स x/a। अब x हमारा t है, t/a का मान है √41/2 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दो तो ये हो गया साइन इनवर्स t का मान है x माइनस 3/2 और बटा √41/2 और प्लस हो गया c।
अब देखो इसमें जो है ऊपर लघुत्तम लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, तो ये नंबर बन गया हमारे पास साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और बटे 2 और बटा पूरे का √41/2। अब ये 2 से जो है 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 और बटे √41। तो ये जो है ये हमारा मान आ गया इस तरीके से, 2x माइनस 3 बटे √41 प्लस c। तो आप जो है इस तरीके से प्रश्न को हल करना, लेकिन सबसे पहले जो है ये इस रूप का बना कैसे पूर्ण वर्ग विधि से, उस विधि को आप अच्छे तरीके से समझ करके पक्की करना। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है 1/x माइनस a x माइनस b इसका √dx। अब देखो ये भी उसी तरीके से है। सबसे पहले जो है हम जो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर पद दिए हुए हैं, पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल 1/, ये पूरा पद जो है रूट के अंतर्गत है, गुणा करते हैं। जैसे गुणा करनी उन्होंने बताई थी आपको, पहले एक पद की गुणा दोनों में करिए, x माइनस बी, फिर माइनस a जो हो गया x माइनस बी और इसका dx। अब इनकी गुणा करते हैं बराबर, वन अपॉन एक्स से गुणा करी तो ये हो गया x⁴ माइनस bx और माइनस a तो मल्टीप्लाई करेंगे ax और ab से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ab इसका dx। अब देखो ये दो पद हैं, इन दोनों पदों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, बराबर ये बन गया √ इंटीग्रल 1/√x² माइनस, यहाँ से अगर हम x कॉमन लाएंगे तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी x और प्लस ए बी इसका dx। अब देखो ये हो गया। अब इसके भी हम सूत्र लगा के ऐसे काम करते हैं जिससे कि ये भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई फार्मूले के रूप धारण कर ले ले। तो ये बीच का पद है, देखो बीच का पद जैसे करते आ रहे कि चलो इतने इससे कॉल कर लेते हैं हम, x² माइनस a प्लस बी x और प्लस ए बी। और जो बीच का पद है, बीच का पद हमारे पास है माइनस a प्लस बी x और इसका 2x बटे आधा के और इसका वर्ग जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर अब इसको जो है इसमें एक बार जोड़ते एक बार घटाते हैं तो ये बनता है x² माइनस a प्लस बी x प्लस ए बी। एक बार प्लस करते हैं तो यह आ जाएगा आपके पास, देखो x से x कैंसिल हो गया, a प्लस बी बटे 2 का वर्ग। एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, a प्लस बी और बटे 2 का वर्ग। तो इसमें जो है एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया,
अब देखो इसके साथ लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। एक्स ये माइनस का है तो प्लस का पर लेते हैं इसके साथ में हम। तो ये बन गया एक्स की दो माइनस ए प्लस बी एक्स, और प्लस इसके साथ ले लिया हमने ए प्लस बी बटे दो का वर्ग, क्योंकि ये हमारा सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस, देखो प्लस का बच रहा है कौन सा ए बी, और माइनस ए प्लस बी बटे दो का वर्ग। अब ये पूरी लाइन खोल देते हैं, तो ये जो है यहाँ से अलग का हमारा हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बटे दो इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया ये तो, प्लस ये भी खोल लो, ये आ गया ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल का आ गया। देखो बार माइनस का चिन्ह है, बाद में बदल देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी और बटे दो दूनी चार, ये आ गया खोल का। अब देखो चार की दरगुना हो जाएगी, ये तो हमारा अलग है एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी बटे दो इसका वर्ग, ये तो हमारा अलग है, और प्लस इधर चार लोग उत्तम लेंगे तो ये आएगा चार ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, और माइनस टू ए बी और बटा पूरे का हो गया आपका चार। तो देखो चार ए बी में से एक दो ए बी घटकर दो ए बी बच गया, ये आपका जो कतु है एक्स माइनस ए प्लस बी बटे दो का वर्ग प्लस, तो चार में दो जाकर बच गया दो, तो ये बन गया आपके पास ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग और प्लस टू ए बी और बटे चार। तो इस तरीके से कॉमन ले का माइनस ये भी हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बटे दो इसका वर्ग, और यहाँ जो है जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो गया, तो ये बन गया ए माइनस बी बटे दो इस पूरे का वर्ग। तो इस तरीके से देखो अभी हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग बनता है एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग, यानी कि एक्स का वर्ग माइनस ए के वर्ग का अंडर रूट के रूप में ये भी बनता है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं इधर, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी बटे दो का वर्ग और माइनस ए माइनस बी बटे दो का वर्ग इसका डीएक्स। तो ये नंबर बन गया हमारा। और देखो इस नंबर को जो है अब ये जैसे आप करते आ रहे उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक सूत्र हो गया वो, यानी कि इसे मान भी सकते हैं हम क्या एक्स माइनस ए प्लस बी बटे दो बराबर टी मान लेंगे, तो ये हो गया डी एक्स बराबर डी टी। तो इसकी जगह लिख सकते हैं बराबर वन अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी बटे 2 का वर्ग और डी टी। अब ये सूत्र बढ़ गया, देखो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया यो। तो फार्मूला आपका क्या था, वही log टी प्लस ए अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का वर्ग और प्लस सी। तो ये आ गया। अब इसको जो है रख लेते हैं। तो देखो टी का मान धर लेते हैं यहाँ से। टी का मान बनता है एक्स माइनस ए माइनस प्लस बी बटे 2, ये रख लेते हैं यहाँ से। ये बन गया log टी का मान हमारे पास है एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 और प्लस, अब यहाँ टी का मान रखो तो ये हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का वर्ग और माइनस माइनस हो जाता है, माइनस ही हो गया ए माइनस बी बटे 2 का वर्ग और इस पूरे का अंडर रूट मापांक प्लस सी। अब देखो जैसे हमने पीछे लगाया था एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का वर्ग, ये जो संख्या हमारी आई थी ये सूत्र था हमारे पास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की संख्या का वर्ग था। ये जब हमने शुरू स्टार्ट करा तो वही संख्या लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया आंसर, log मापांक एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस अंडर रूट, जहाँ से हम वर्ग बनाया था जिस संख्या को वही संख्या लिखते हैं जो प्रश्न के आंसर में लिखी, जो प्रश्न में लिखी हुई है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें 4x प्लस 1 और बटे 2x की 2 प्लस x माइनस 3 इस पूरे का अंडर रूट। अब देखो इसमें जो है बहुत सिंपल सी बात दे रखी, क्योंकि ऊपर की संख्या जो है जितने प्रश्न हम ना करें एक था, लेकिन यहाँ एक नहीं है इसलिए इसके बिना फैक्टर नहीं कर सकते। इसमें जो है अगर हम देखें कि इसका अगर नीचे वाली संख्या कुछ मान का उपकरण करें तो 2 दूनी 4, यानी कि यही संख्या आ सकती है। तो इसलिए इस संख्या में हम कुछ मान लेते हैं, पूरी ही संख्या मान लेते हैं। ये मान लिया, माना 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर टी मान लिया। तो इसका उकलन करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4 x की 2 और प्लस 1 dx बराबर dt। तो कोई ये संख्या हमारी सेम यही संख्या आ गई ऊपर की, यानी कि ये संख्या बन गई हमारी dt और बटे इस पूरे को मानना है हमने t, तो ये t का अंडर रूट हो गया। सिंपल सी बात होगी, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल t को लिख सकते हैं हम t घात 1/2, तो ऊपर जाकर माइनस का 1/2 हो गया इसका dt। अब वही हो गया x की घात n, x की घात का होता है x की n प्लस 1 बटे n प्लस 1, वो सूत्र लगा लो जैसे है x की पावर n, तो सूत्र हो गया x की पावर n प्लस 1
और बटे n+1 का, यानी कि ये आ गया, प्लस सी। ये सूत्र लगा देते हैं इसमें। तो ये सूत्र हमारा हो गया t⁻⁻1 और +1 कर दिया बटे -1/2 और +1 और प्लस सी। अब ये हो गया 2 × 2 में से जाकर 1/2 टी की 1/2 और बटे 1/2। अब ये 2 आपको ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये नंबर आपका बन गया 2 टी की 1/2 प्लस सी। अब टी जो मान्यता वो रख दो, टी हमने ये मान्यता रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो बन गया 2 1/2 को अंडर रूट में लिख सकें 2x की 2 प्लस x -3 और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे जो है इस वीडियो में वही क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको इस पूरे कंप्लीट अभ्यास को समझाएंगे, आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको हर बात क्लियर समझ में आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।